सो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ अ डॉम। सो डॉम क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब भी आप वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, तो आपको डॉम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरेक्टिव वेब पेज आप अगर आपको बनाना है, तो डॉम के सिवा वो पॉसिबल है ही नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली डॉम क्या है, मैं आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे डॉम डॉम क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, शॉर्ट फॉर्म है। इसका लॉन्ग फॉर्म ये है। डॉम का मतलब क्या होता है, इट इज अ डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एंड एम का मतलब होता है मॉडल। ओके, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, डॉम कहा जाता है। ओके, so दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ब्राउजर का, जिसका यूज करके हम इंटरेक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम टेक्निकली देखेंगे ये डॉम की डेफिनेशन क्या है। फिर मैं इसको अच्छी तरह से एग्जांपल देके सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डॉम इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट model that represent HTML document as a JavaScript object tree, and it provide it provide API to manipulate HTML document। ओके, सो गाइज, इंटरनेट पे हमने बहुत बार ये डेफिनेशन देखी होंगी, आप सबने भी रीड की होंगी। ओके, तो अब इस डेफिनेशन को हम अच्छी तरह से विद एग्जांपल देखेंगे। ये डॉम क्या होता है और ये किस तरीके से ये डेफिनेशन का मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा जाता है, डॉम इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, दैट रिप्रेजेंट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ट्री, एंड इट प्रोवाइड एपीआई टू मैनिपुलेट द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ओके, तो चलो हम अभी इसको एक रियल प्रोसेस के जरिए समझते हैं इस डेफिनेशन को, कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डॉम का इस्तेमाल, डॉम का एक्चुअली पर्पस क्या है, या फिर क्यों डॉम को हम पढ़ना चाहिए और उसका एक्चुअली यूज क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे उसका आंसर है, डॉम इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब पेज। बस, आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि डॉम इज यूज्ड टू क्रिएट द इंटरैक्टिव वेब पेज। ओके, तो यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे इस लाइन में। ओके, ये जो वर्ड है इंटरैक्टिव वेब पेज, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरैक्टिविटी, व्हाट इज इंटरैक्टिव वेब पेज। तो आपको इस तरीके के वर्ड यूज करने होते हैं इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, डॉम इज यूज टू क्रिएट द इंटरेक्टिव वेब पेज। अब इंटरेक्टिव वेब पेज का मतलब ये होता है कि हम किसी वेब पेज को बनाते हैं। ओके, किसी वेब पेज को बनाते हैं जिसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं, ताकि कोई उस फंक्शनैलिटी को यूज करे। उस तरीके के जो भी वेब पेज होते हैं, उसी को कहा जाता है इंटरेक्टिव वेब पेज। ओके, सो नॉर्मली देखो, इंटरेक्शन जो होता है, अभी इंटरेक्टिव जो वर्ड है, ये इंटरेक्शन से आया है। इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे कोई होता है सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोड्यूसर। एक होता है सर्विस प्रोड्यूसर, और दूसरा होता है सर्विस कंज्यूमर।
ओके। सो यहाँ पे देखो हमारे रियल लाइफ में ये दो ही चीजें होती है कि कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और कोई उस सर्विस को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ओके। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और कोई कंज्यूम, उस सर्विस को कोई कंज्यूम करता है और कोई वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसी को कहा जाता है इंटरैक्टिविटी। क्या कहा जाता है? इंटरैक्टिविटी। इंटरैक्टिविटी। ओके। ओके, इंटरएक्टिविटी मीन्स दोनों के बीच कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है, उसी को हम इंटरएक्टिव बोलते हैं। ओके। तो यहाँ से जो वर्ड बना है इंटरएक्टिव वेब पेज का मतलब क्या होता है कि हमारा जो HTML पेज है, ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। ये हमारा HTML पेज है, ये दिस इज ऑल HTML पेज। HTML पेज, और इसको आप HTML डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ओके, HTML डॉक्यूमेंट। ओके। ये डॉक्यूमेंट क्या करेगा, इसके अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शनैलिटी। ओके। और इसी को हम बोलेंगे कि सर्विस प्रोड्यूस। हम उस पेज के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, ओके, जो कि कुछ सर्विस प्रोड्यूस करेगा। और जहां पर भी फंक्शनैलिटी का मतलब यह होता है, वहां पे कुछ तो भी एक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि ये पेज हमारा कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, समथिंग एक्शन। ओके। और इस पेज को जो हमारा कंज्यूमर है, दैट इज हमारा यूजर, यूजर करे क्या करेगा, जो भी हमारी फंक्शनलिटी हमारे पेज के अंदर है उसको क्या करेगा, वो यूज करेगा। क्या करेगा? यूज करेगा। ओके। तो इसी को कहा जाता है इंटरैक्टिव वेब पेज। इसी को कहा जाता है इंटरैक्टिव वेब पेज। मतलब हमारा जो भी वेब पेज होता है उसी के अंदर हम कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ओके, ताकि उस फंक्शनैलिटी को कोई अदर कंज्यूम कर सके, और उससे दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और दैट काइंड ऑफ वेब पेज इज नथिंग बट द इंटरैक्टिव वेब पेज। और इंटरैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए ही डॉम का मैक्सिमम यूज किया जाता है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। किस तरीके से, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई इंटरेक्शन करना है हमारे वेब पेज के साथ, मतलब हमारे वेब पेज कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए हमें HTML के कुछ एलिमेंट लगेंगे, UI कंपोनेंट, जिसका यूज करके यूजर क्या करेगा, उस एक्शन को ट्रिगर करेगा। और जो भी फंक्शनलिटी हमने HTML के पेज के अंदर हमने बनाए हैं वो फंक्शनलिटी वर्क होगी। तो इस तरह की जो भी हमें ऑपरेशन करने होते हैं, दैट ऑपरेशन इज ओनली डन बाय द यूजिंग द DOM, दैट इज कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके। सो आजकल जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशन है, या फिर एंगुलर है, या फिर जो कुछ अभी क्रॉस साइड वेबसाइट आ रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो है, ये सारे एप्लीकेशन डॉम के ऊपर ही बने वाले हैं। यहाँ पे क्लाइंट साइड अलग होती है, सर्वर साइड अलग होती है। तो जब भी क्लाइंट साइड अलग होती है तो वहाँ पे सारा कोड जो होता है क्लाइंट साइड का, वो सारी फंक्शनलिटी वेब पेज के अंदर होती है। ठीक है। तो वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है, उसके बारे में मेरा अलग सा वीडियो आएगा। ठीक है। तो ये इंटरेक्टिविटी यहाँ पे हमें पता चली कि हम किसी HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, और वो फंक्शनलिटी को यूजर क्या करता है, यूज करता है। तो इस तरीके के जो भी वेब पेज होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी वेब पेज को इंटरेक्टिव वेब पेज कहा जाता है। ठीक है। सो नाउ बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे अब ये तो हो गया इंटरेक्टिव वेब पेज। सो चलो अब हम डॉम के बारे में देखेंगे। अब डॉम का इस्तेमाल कैसे होता है, ये इंटरेक्टिविटी अचीव करने के लिए डॉम किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कुछ इंटरनल स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं या फिर टॉपिक सीखते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोड सिर्फ कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। लेकिन उसको सोच समझ के आप काम कर रहे हो, जिसके अंदर आपको सारी चीजें पता है, दैट थिंग इज आल्सो डिफरेंट। ओके। सो नो वरी। सो राइट नाउ हियर अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे हमारा वेब पेज लोड होता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, वो देखेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली डॉम क्या है और वो किस तरह से वर्क होता है। ओके। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है HTML डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उसका एक्सटेंशन होता है .html और .htm। ओके। तो जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके दो एक्सटेंशन हम उसको लगा सकते हैं। एक तो .html से हम उसको सेव कर सकते हैं, या फिर वो .htm से सेव कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर ब्राउजर को डिटेक्ट होता है तो वो कंसिडर करता है दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। ओके। और फिर वो उसके हिसाब से वो पार्सिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है।
किस तरह से होता है, लेकिन जो चीजें रिक्वायर है हमें डॉम अंडरस्टैंड होने के लिए उतना तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादा पढ़ने के लिए उतना आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, नो वरी। तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे हाउ ब्राउजर डिस्प्ले वेब पेज। ओके, तो अब ब्राउजर वेब पेज को किस तरह से डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहली बात आती है यहाँ पे कि ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे ये हमारा ब्राउजर है, इसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट एंड प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट वेब पेज। ओके, तो जो भी हमारा वेब पेज होता है वो वेब पेज हमारा एग्जीक्यूट होता है ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो वेब पेज एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है, सारी सर्विसेज रिसोर्सेज। और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी सर्विसेज उसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, सारी सर्विसेज एक जगह पे वो अवेलेबल करके देता है, ताकि वेब पेज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सके और जिस पर्पज के लिए उसको लोड किया गया है वो पर्पज पूरा हो सके। ठीक है, नाउ सेकंड, अब ये हमारा ब्राउजर है, यहाँ पे ब्राउजर। अब ये ब्राउजर जो है, और ब्राउजर जो पेज हमारा लोड होता है ब्राउजर के ऊपर, वो होता है सर्वर से। ओके, ये होता है सर्वर से। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो अलग बात है, उसके ऊपर भी मैं डीपली वीडियो लेके आऊंगा मेरे अगले वीडियो सीरीज में। ओके, तो जैसे भी हम ब्राउजर के अंदर सर्वर से जो पेज है हमारा लोड होता है ब्राउजर के अंदर, तो वो जो पेज लोड होता है विद द हेल्प ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल के जरिए ही क्या होता है, इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होता है आपका क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन थ्रू HTTP प्रोटोकॉल ही होता है। विदाउट HTTP प्रोटोकॉल देयर इज नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लाइंट एंड सर्वर ऑलवेज कम्युनिकेशन करना है आपको, तो यू हैव टू यूज HTTP प्रोटोकॉल। लेकिन आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ब्राउजर वो उसको इनबिल्ट इसके अंदर फिट होता है प्रोग्राम प्रोटोकॉल का, तो वो सारा वो ऑटोमेटिक कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी वेबसाइट देते हैं तो वहां पे HTTP ऐसा यूज होता है, HTTPS और HTTP। ओके, ठीक है, तो अभी इतना तो ठीक है। तो जैसे भी हमारा पेज लोड होता है, ओके, तो जैसे हमारा पेज लोड होता है तो वो पेज जो होता है हमारा इसकी फॉर्म में होता है, text/html। तो हमारा जो भी सर्वर से डेटा आता है क्लाइंट के अंदर, तो वो किस फॉर्मेट में होता है, text/html। मतलब इसको क्या कहा जाता है, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप, ओके, और इसी को बोला जाता है MIME टाइप। ओके, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये भी और थोड़ा डीप कंसेप्ट है, तो मैं इस वीडियो में इसको अभी लंबा नहीं खींचना चाहता। तो ये होता है हमारे सर्वर वेब पेज का कंटेंट टाइप। अब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर के अंदर HTTP प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है, इस कंटेंट टाइप को रीड करके वो कंसीडर करता है कि ये जो सर्वर से जो डेटा आ रहा है ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। और जैसे भी वो क्या करता है कि ब्राउजर के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट पार्सर है, जावास्क्रिप्ट इंजन है, सारे ट्रिगर कर देता है, स्टार्ट कर देता है उसको पार्सिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक हमें इतना पता चला कि जो भी हमारा .html डॉक्यूमेंट है वो ब्राउजर के अंदर अब चला आया। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, जैसे भी हमारा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के फॉर्म में होता है वो ब्राउजर के अंदर चला आता है, तो ब्राउजर कुछ प्रोसेस क्या करता है, स्टार्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले ब्राउजर क्या करता है, नंबर 1 पार्सिंग HTML। पार्सिंग HTML, तो सबसे पहले ब्राउजर क्या करता है, जो भी सर्वर से डेटा आया है एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में हमारा वेब पेज, उसको पार्स करना शुरू कर देता है। पास करना शुरू करता है मतलब क्या होता है कि वो उस HTML को वैलिडेट करता है कि वो टैग अच्छी तरह से है, उस टैग को आइडेंटिफाई करता है, उसके कौन से की एट्रीब्यूट है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
ये सारी चीजें क्या करता है, पार्स करता है। पार्स मीन्स क्या करता है, उसको एनकोड या डिकोड, जो उसका जो मैकेनिज्म है, एनकोड करता है उसको या फिर डिकोड करता है। ओके, वॉट एवर द मैकेनिज्म, उसके बारे में भी डीपली थोड़ा सा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। ठीक है, तो HTML पेज को पार्स करता है, मतलब उस पेज को HTML के कंटेंट जो है, हमारे टैग्स है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके अंदर सारी चीजें वैलिडेट करता है और उसका एक पूरा रिकॉर्ड बना देता है। ठीक है, तो उस पहले फेज में क्या होता है, वो HTML को पास कर देता है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री। ओके, अब सेकंड फॉर्म में क्या करता है वो, कि जो भी हमारे HTML के टैग्स है, अब वो वैलिडेट हो चुके हैं, उसने आइडेंटिफाई किया है, वो डिटरमाइन करता है कि अगर आपको इनपुट टैग है तो उसको क्या डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करना है, डिवीजन है तो डिवीजन के अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी डिस्प्ले करना है, सारी चीजें पार्सिंग में आती है। उसके बाद वो क्या करता है, क्रिएट द डॉक्यूमेंट ट्री। अब डॉक्यूमेंट ट्री का मतलब क्या है, कि जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंटेड का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट जो टैग है, हमने जिस स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट किया है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का एक ट्री बनाता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ट्री। ओके, मतलब क्या होता है, कि जो भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, उसका सिमिलरली जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है हर एक टैग का, और उसका क्या करता है, ट्री बनाता है। ओके, ये प्रोसेस कैसे होती है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अभी थर्ड चीज में क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अभी ये फेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन के फेस में, कि वो उस ऑब्जेक्ट को रेडी करता है रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब डिस्प्ले करने के लिए उसको रेडी कर देता है। ये उसके इंटरनल स्टेप्स होते हैं, हमें वो उतना उसका लॉजिक पता नहीं है, क्योंकि वो उसके HTML के इन्वायरमेंट के अंदर जो जो इंजन है उसके अंदर का ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट को पार्स करता है, मतलब चेक करता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, सारी चीज आइडेंटिफाई करके फिर नेक्स्ट स्टेज में उसका डॉक्यूमेंट ट्री बनाता है। मतलब क्या करता है, कि उस ये जो डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट जो टैग है हमारे HTML की, उसका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का ट्री बनाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी हमारे टैग्स है, उस टैग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद उसके अंदर और एक होता है CSS ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके अंदर क्या होता है, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, CSSOM। ओके, तो इसी को कहा जाता है CSS ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वैसे ही CSS ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो यहाँ पे भी क्या करता है ब्राउजर हमारा, जो भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी CSS का कोड है, उसका भी ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वो रेडी करता है। ओके, तो ये सारी चीजें ब्राउजर खुद करता है। उसके बाद फाइनली जो प्रोसेस आती है रेंडरिंग की, रेंडरिंग। ओके, रेंडरिंग। सो रेंडरिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली वो क्या करता है, ब्राउजर के ऊपर वो सारी चीजें डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से इंटरनली ब्राउजर क्या करता है, ये सारी चीजें परफॉर्म करता है बिफोर डिस्प्लेइंग द आवर वेब पेज। ओके, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर। ओके, अब इतना तो ठीक है। तो चलो अभी अब हम आके देखेंगे कि हम सबसे पहली स्टेज देखेंगे पार्सिंग स्टेज। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे पार्सिंग, पार्सिंग स्टेज। सो पार्सिंग स्टेज में क्या होता है, कि सबसे पहले हम एक लिखेंगे डिवीजन, HTML का कोड लिखेंगे, डिवीजन कोड लैंग्स, और उसको स्लैश डिवीजन लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे ये हमारा बॉडी है। ओके, और स्लैश बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, HTML का सिंपल एक फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने टैग लिखा है डिवीजन कोड लाइन डिवीजन। तो पार्सिंग फेज में क्या होता है, जब भी ये जो फाइल है ये टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, टेक्स्ट पे फॉर्म में होती है, तो इसको पार्स करता है, मतलब इसका फॉर्मेट चेक करता है, ये अकॉर्डिंग टू द HTML रूल रेगुलेशन सही है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब वैलिड है, सारी चीजें ये पार्सिंग प्रोसेस में क्या करता है,
चेक करता है। तो मान लो कि ये सही है, सब चीजें सही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में कि इसको इसका डॉक्यूमेंट ट्री बनाता है, डॉक्यूमेंट ट्री बनाता है। ओके, अब डॉक्यूमेंट ट्री मतलब क्या बनाता है, डॉम ट्री बनाता है। क्या करता है, डॉम। ओके, डॉम ट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो एचटीएमएल का जो कोड लिखा है हमने यहाँ पे, ये एचटीएमएल के टैग है, इसकी सिमिलरली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के टैग बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी है तो यहाँ पे लिखता है ये बॉडी। सेम इसके अंदर है डिवीजन, इसके अंदर क्या है, डिवीजन है, तो यहाँ पे क्या बनाया उसने, डिवीजन टैग बनाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्री जनरेट हो रहा है। जिस टैग के अंदर जो टैग है तो उसके अंदर इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्री रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा एक टैग है ये, उसकी सिमिलर क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनता है, जेएस ऑब्जेक्ट। उसकी सिमिलर क्या बनता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये डिवीजन है तो डिवीजन के सिमिलर उसका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर चले जाते हैं एज अ नोड, और ये ट्री बनती है। और ये ट्री के हर एक जो ऑब्जेक्ट है इसी को कहा जाता है नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। तो जैसे भी हमारा पेज लोड होता है तो ब्राउजर क्या करता है कि जो हमारा एचटीएमएल का कोड है उसी का सिमिलर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट बनाता है। और ये जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं इसी को हम बोलते हैं डॉम। इसी को क्या बोलते हैं, डॉम बोलते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। जो भी आपकी डॉक्यूमेंट ट्री है, मतलब डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के टैग्स है, उसी को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट, सेम उसी का जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी हम एचटीएमएल फाइल होती है हमारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो भी डॉट एचटीएमएल फाइल होती है, इस फाइल के अंदर हम अलग अलग तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एचटीएमएल यूज करते हैं, नंबर 2 हम यहाँ पे सीएसएस यूज करते हैं, और नंबर 3 हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, तो हम ये तीनों चीजें कंबाइन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में करते हैं। क्या करते हैं, तीनों चीजें कंबाइन सिंगल डॉक्यूमेंट में करते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट। ओके, और उसी को हम बोलते हैं वेब पेज। हमारा क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि एचटीएमएल जो है इसके पास सिर्फ उतनी कैपेबिलिटी है कि वो यूआई को क्या कर सकता है, बना सकता है, यूजर इंटरफेस को बना सकता है। उसके पास यूआई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि चेक बॉक्स है, बटन है, रेडियो बटन्स है, अलग अलग एलिमेंट है, बॉर्डर वगैरह सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बिल्ड करता है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब सीएसएस है, सीएसएस के पास ये कैपेबिलिटी कि वो कुछ क्या करे, डेकोरेशन करे। जो भी हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, जैसे एक बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट की है, वो एचटीएमएल है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। फिर उस बिल्डिंग को हम प्लास्टर करते हैं, पेंट देते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसका काम जो करता है वो सीएसएस करता है। लेकिन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा के ऊपर कुछ अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करना है, तो ये सारी चीजें इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ये दोनों के पास। तो फिर उस काम को करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ फंक्शनलिटी बना सकते हैं। उस फंक्शनलिटी को जब भी कोई ट्रिगर करेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्शन परफॉर्म होगी, और इस तरीके का जो भी वेब पेज होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरैक्टिव वेब पेज। तो ये सारी कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा यूआई होता है, यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जिसके जिसे कि हम हमारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं हमारे आंखों से, हम कुछ उसके जरिए हमारे प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, उसकी सर्विस यूज कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीजें होती है वो एचटीएमएल के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पे एचटीएमएल के जो भी यूजर इंटरफेस होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। ओके, और ये बॉडी के अंदर लिखता हूं मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक टैग लिया है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवीजन, और यहाँ पे लिखूंगा कोड लैंग्स /डिवीजन। ठीक है, और मैं इसको पूरा बॉडी को क्लोज कर दूंगा।
ठीक है। तो इसके आगे भी ये पूरा HTML टैग के अंदर होता है, तो हम उसको स्किप करेंगे। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूजर इसके अंदर ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो यूजर को इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, यूजर इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देगा ABC, लेकिन मुझे अगर इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मुझे मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि HTML के अंदर सिर्फ UI डिजाइन की ही कैपेबिलिटी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लोचा होता है कि जो भी ये कोड हो रहा है वो HTML में हो रहा है सारा कोड, लेकिन हमें उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, वो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट HTML को कैसे एक्सेस करेगा? क्योंकि दो तो अलग चीजें है, दो तो अलग इंजन है, अलग अलग इंजन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते। तो इसी का सॉल्यूशन बोल के ब्राउजर क्या करता है, ये जो HTML डॉक्यूमेंट है ये हमारा, इसका सिमिलरली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करता है। और जैसे भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में इसका कन्वर्जन होता है, तो हम उस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इसका सिमिलर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेस करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं ताकि वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है। अब किस तरीके से, और एक बार मैं बताऊंगा आपको। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा बॉडी है, यहाँ पे लिखता हूं मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स देगा और यहाँ पे लिखूंगा डिवीजन कोड लैंग्स स्लैश डिवीजन। ठीक है। तो अभी ये स्लैश बॉडी को मैंने क्लोज किया यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, अब मुझे इसको प्रोग्रामेटिकली इनपुट बॉक्स से कुछ वैल्यू लेनी है, ओके, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो उस टाइम में क्या, यहाँ पे ब्राउजर क्या करता है, इसका सिमिलर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करता है। जैसे ये बॉडी टैग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया बॉडी, ये एक बन गया। ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर दो टैग है, तो यहाँ पे दूसरा है इनपुट, तो यहाँ पे इनपुट का ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, सेम ट्री स्ट्रक्चर बनाया। इसके अंदर डिवीजन है, यहाँ पे ये डिवीजन टैग बनाया इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसी का ही रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है, इसको इस तरीके से वो कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करके हम डायरेक्टली इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे डायरेक्टली वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो वेब पेज है इंटरेक्टिविटी अचीव करेगा। क्या करेगा, इस तरीके से इंटरेक्टिविटी अचीव करेगा। तो हम जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई बटन लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे बटन टैग बटन, और यहाँ पे क्लिक, इस तरह से उसको नाम दे देंगे और बटन टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश बॉडी, तो अभी यहाँ पे बटन तो दिख रहा है, ओके, यहाँ पे बटन तो दिख रहा है। अब इसका आउटपुट इस तरीके से मिलेगा आपको, जैसे ये कोड रन होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स आएगा, नीचे नाम आएगा कोड लैंग्स, ओके, और यहाँ पे बटन आएगा इस तरीके से, और इसको नाम दिया है क्लिक, तो यहाँ पे आएगा क्लिक। ओके। तो इस तरह से यूआई हमारा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं लेकिन वेब पेज कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है हमें। तो हमें क्या चाहिए, अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे तो कुछ तो भी होना चाहिए, इस इनपुट के साथ कुछ तो भी होना चाहिए। तो ये होने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करना पड़ता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ये कोड HTML में कोड होता है इसका, और जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट। दैट्स व्हाई ये दोनों के बीच में जो इंटरफेस बनाया गया है, that interface is nothing but as a DOM, that is a DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये सिमिलरली इसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसके अंदर चेंज करता है, इनपुट के अंदर चेंज करता है, या फिर डिवीजन, या फिर इसके अंदर बटन टैग है, यहाँ पे बटन, तो अगर मुझे बटन को क्लिक करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं बटन क्लिक इवेंट का यूज करके इस बटन को एक्सेस कर सकता हूँ, और जैसे इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इस बटन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, और इसके अंदर मैं कुछ करूंगा तो वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके HTML का जो भी हमारे टैग्स है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो ये डॉम ही होता है, डॉम रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर जो भी HTML के टैग होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है एज अ ट्री, और कुछ API प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम ये
एलिमेंट जो है इसको एक्सेस कर सके, इस नोड को हम एक्सेस करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर वो एपीआई कौन से हो है, यहाँ पे मैं जस्ट थोड़े बताऊंगा। डॉम एपीआई पे मेरा अगला वीडियो आएगा। तो यहाँ पे डॉम ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो डॉक्यूमेंट से रेफर किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉम ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली। तो इसका यूज करके हम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का यूज करके हम कौन से भी हमारा एचटीएमएल का एलिमेंट है उसका आईडी पास करके उसका डॉम ट्री जो बना है वो डॉम ट्री का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसी के अंदर हम चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे वेब पेज के अंदर। तो इसी तरह हम डॉम का यूज करके हमारे वेब पेज के अंदर इंटरेक्टिविटी अचीव कर सकते हैं, उसको डायनामिक बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ DOM is used to make a dynamic web page। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है कि एट रन टाइम आप कुछ भी उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इस टाइप का जो भी बिहेवियर होता है उसी को डायनामिक कहा जाता है। ओके, तो डॉम जो होता है वो एक इंटरफेस है बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड HTML to interact between each other। Okay, so guys, I hope you understand the concept of the DOM, document object model। तो इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, बट थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।